श्री गणेशाय नमः। श्री शंकराय नमः। श्री हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आज का प्रसंग जनकपुर में राम लक्ष्मण। तो लखन हृदय लालसा विसेखी जाय जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनिय सखु चाहि प्रकट न कहाय मनई मुस्काई। लक्ष्मण के हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि अब जनकपुर तो आ ही गए हैं और निवास स्थान भी जनकपुर में ही मिल गया है, तो क्यों न जनकपुर के नगर को देखा जाए। लेकिन अपनी इच्छा को प्रकट नहीं कर पा रहे। राम ने लक्ष्मण के मन की बात को समझ लिया और गुरु जी से उन्होंने उस प्रसंग को कह दिया कि हे गुरुवर, लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं, लेकिन आपके संकोच और भय के कारण वो कह नहीं पा रहे। तो राम की जब इच्छा ये देखी तो गुरु विश्वामित्र जी ने उनको आज्ञा दे दी और राम लक्ष्मण दोनों भाई नगर देखने के लिए चल दिए। तो गुरु विश्वामित्र जी ने जैसे आज्ञा दी तो दोनों भाइयों ने गुरु के चरण कमल की वंदना की और नगर देखने के लिए चले। तो जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो सबसे पहले बालकों ने उनको देखा और वो बालक जितने भी थे वे सब उनके पीछे पीछे लग लिए। इसके बाद फिर उनके आने की जो सूचना थी वो नगर वासियों को मिली कि देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए। पुरवासियों को पता लगा तो धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। तो वो ऐसे दौड़े भगवान को देखने के लिए जैसे कोई भिखारी से खजाना लूटने की बात कह दी जाए, और वो इतनी शीघ्रता से दौड़े और दौड़ करके उन दोनों भाइयों के पास आए और उनके स्वरूप को देख करके और अपने नेत्रों को सही फल की प्राप्ति विचारने लगे कि हमारे नेत्रों को जो ये फल मिला है ये अद्वितीय है। अब जनकपुर में पर्दा प्रथा थी तो स्त्रियां तो गलियों में आ नहीं सकती थी, इसलिए ये भवन के झरोखों में अपने बैठी हुई और इनके रूप को देख रही हैं। झरोखा माने खिड़की। तो जुवती भवन झरोखन लागी निरखै राम रूप अनुरागी। और बड़े प्रेम से राम के स्वरूप को देख रहे हैं। अब स्त्रियां देख ही नहीं रही हैं बल्कि आपस में बात भी कर रही हैं उनके स्वरूप को और अन्य लोगों के स्वरूप की तुलना भी कर रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति सखीन काम कोटि छवि जीती। आपस में बतिया रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की शोभा को भी जीत लिया। सुर असुर नाग मुनि जितने भी हमने सुने हैं इस प्रकार की शोभा हमने किसी में नहीं देखी। त्रिदेव से तुलना कर रही हैं
कह रही हैं कि विष्णु चारि भुज विध मुख चारी और विकट भेष मुख पंच पुरारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। कहती हैं विष्णु के तो 4 मुंह हैं, 4 भुजाएं हैं, और ब्रह्मा के 4 मुख हैं, और शंकर जी तो रुद्र भेष में और 5 मुख वाले हैं। तो बताइए 4 भुजाएं, 4 मुख और 5 मुख वालों से अगर इनकी तुलना की जाए तो वो तो कहीं पर इनकी सुंदरता में नहीं बैठते। और त्रिदेव के अतिरिक्त अगर किसी और देव से तुलना की जाए तो हो ही नहीं सकती। कैसी शोभा है इनकी कि वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी है कोटि कोटि सतकाम। किशोरावस्था, शोभा के सदन है, श्यामले और गोरे रंग के दोनों सुख के धाम हैं। इनके एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव को निछावर किया जा सकता है। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। बताइए सखी कोई ऐसा है शरीरधारी जो इनके रूप को देख करके मोहित न हो जाए। तब तक दूसरी सखी ने कहा कि कोश प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनो से आनी। कि हे प्रिय सखी, जो मैंने इनके विषय में सुना है उसको मैं बताने जा रही हूं, आप उसको ध्यान से सुने। कि ये 2 दशरथ के डोटा, बालमराल इनके कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन नाजिर निशाचर मारे। ये दोनों जो लड़के हैं ये दशरथ के पुत्र, सुंदर हंस के बच्चों के जोड़े के समान। इन्होंने मुनि कौशिक माने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है और युद्ध में अनेक निशाचरों का संहार कर दिया। ये श्यामले रंग के जो हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिन्होंने मारीच के घमंड को दूर कर दिया है, ये कौशल्या के पुत्र। और इनका नाम राम है। और जो दूसरे किशोर गोरे वाले हैं, जो सुंदर भेषधारी हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं और राम के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनका नाम लक्ष्मण। और ये राम के छोटे भाई हैं और इनकी माता का नाम सुमित्रा। विप्रकाजु करि बंधु दो, मग मुनि बधू धारी, आए देख न चाप मख, सुनि हरषि सब नारी। विप्रकाजु करि बंधु दो, मुनि विश्वामित्र का दोनों भाइयों ने काम निपटाया, यानी यज्ञ की रक्षा की और मार्ग में अहिल्या का उद्धार किया। अब धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। ये समाचार सुनकर के सभी जितनी भी सखियां हैं सब प्रसन्न हो गई। अब एक सखी बोली कि देख राम छवि को एक कहाई, जोग जान की यह वरु आहाई। एक सखी कहने लगी कि राम जो हैं ये जानकी के योग्य वर हैं, अगर राजा कहीं इनको देखें तो अपने प्रण को छोड़ करके और हठ पूर्वक इनका विवाह कर। लेकिन दूसरी सखी तभी बोली कि नहीं, राजा ने तो इनको पहले ही जान लिया है और उनके साथ इनका स्वागत भी किया है, लेकिन राजा अपने प्रण को नहीं छोड़ेंगे। कोई सखी कह रही है कि अगर विधाता सबका भला ही करता है और हमने सुना है सबको उचित फल भी देता है, तो जानकी जी को इसी वर की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो दूसरी सखी कहती है
कि बोली अपर कहो सखिनी का, यही विवाह अति हित सब ही का। कि हे सखी तुमने सही बात कही है, अगर यह विवाह हो जाता है राम के साथ सीता का तो सबका हित। अब कुछ शंका भी उत्पन्न होती है। शंका क्या है कि को कहे शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा, सब असमंजस है सयानी, या सुनिया पर कहे मृदुवानी। कोई सखी कहती है शंकर जी का जो धनुष है बहुत ही कठोर है, और जो राम है ये कोमल शरीर के हैं। बताओ कोमल और कठोर का जोड़ कैसे हो सकता है, धनुष इनसे कैसे टूटेगा। केवल यही एक संशय वाली बात है। ये सुनकर के एक दूसरी सखी ने कहा कि सखी न को वस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लघुआई। हे सखी इनके विषय में कोई कोई तो ऐसा कहता है कि देखने में तो ये छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। प्रभाव की बात कहती हुई सखियां स्मरण कराती हैं कि जिनके चरण रज को स्पर्श करके अहिल्या जैसी पापी नारी का उद्धार हो गया, तो बताइए वो शंकर जी को धनुष के तोड़े बगैर कैसे रह सकते हैं। इसलिए ऐसा विश्वास अपने मन से हटा रहे। जय विरंचि रच सीय सम्हारी, ते श्यामल वरु रचो विचारी। जिस विधाता ने सीता को सुंदर स्वरूप दे करके रचा है और उसी ने ये श्यामला शरीर धारण किए राम के रूप को संहारा है, तो अब ये विवाह तो होकर के ही रहेगा। जब उसके मुख से सखियों ने बात सुनी तो ही रसई बरसई सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जहां जहां जाए बंधु दो, तहां तहां परमानंद। तो सखियां अपने हर्षित हो रही हैं, सुमनों की वर्षा कर रही हैं, और जहां जहां प्रभु जा रहे हैं वहां वहां परमानंद की प्राप्ति हो रही। अब प्रभु के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि जिसका स्वयंवर है उसके दर्शन कैसे किए जाए। तो इन्होंने शंकर जी का स्मरण किया, कहा हे भोले बाबा, एक बार हमने आपका उपकार किया था, आप पर उपकार किया था। वो शायद आपको स्मरण होगा कि जिस समय भस्मासुर आपको भस्म करना चाहता था उस समय हमने मोहिनी का रूप धारण किया था और भस्मासुर को भस्म करके आपकी रक्षा की। आज हमारी आवश्यकता है, आज हमारी आप मदद करें और आप सखी का वेश धारण करके हमें सीता जी के दर्शन कराएं। शंकर जी उपकार के बदले में ये बात स्वीकार कर ली और सखी के रूप में जनकपुर में आ गए। ऐसा संतों के द्वारा हमने सुना। तो जिस समय देखा कि अब प्रभु को तो यहां दर्शन सीता जी के हो नहीं सकते हैं, तो सखियों ने पुष्प की वर्षा की और यह संकेत दिया कि जब फुलवारी में फूल लेने तुम आओगे तब सीता जी के दर्शन वहां होंगे। अब भगवान वहां से आगे बढ़े तो पूर्व दिश गए दो भाई, जहां धनु मकई तब भूमि बनाई। अब पूरब दिशा की ओर दोनों भाई चले जहां धनुष के लिए भूमि को तैयार किया गया था। अब कैसे भूमि को तैयार किया गया था उसकी रचना के विषय में गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि अति विस्तार चारु बच डाली, विमल वेदिका रुचिर समारी। बड़े बड़े बीच में भूमि को तैयार करके और उसके बीचों बीच में वेदी का निर्माण किया गया था जिस पर धनुष को रखा जाएगा।
चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। और चारों दिशाओं में सोने के खंबे से युक्त सिंहासन बनाए गए थे, जिसमें आने वाले राजा महाराजा बैठे हैं। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। और उनके पीछे ही समीप में ही दूसरे मंचों की मंडली तैयार की गई थी। कछुक ऊंच, कुछ ऊंची थी और सब भांत से सुंदर थी। वहां पर नगर वासियों को बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। और उनके पीछे कुछ धाम बनाए गए थे, मंच नहीं धाम बनाए गए थे, जो ढके हुए थे, जहां पर जनकपुर की नारियां बैठ करके धनुष का अवलोकन करें। तो राम दिखावै अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। मीठे मीठे सुंदर सुंदर वचनों से भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण को उस रचना को दिखा रहे हैं, जो वहां पर जनक जी के द्वारा तैयार की गई है। अब प्रभाव भगवान का तो ऐसा है कि लवनि में समाऊ भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। जिनकी आज्ञा को पा करके और माया पूरे संसार की रचना पलक झपकते कर सकती है। तो भगति है तो सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। और भक्ति के वश में भगवान उस मखशाला को, यज्ञशाला को बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही। आश्चर्य को देख करके भगवान अनुज के साथ गुरु के पास चल दिए और मन में भय है कि विलंब हो गया है। कि जासु त्रास डर कौ डर होई, और भजन प्रभाव दिखावै सोई। जिनके डर से भय भी कांप जाता है, वो भजन के प्रभाव को दिखा रहे हैं और विश्वामित्र जी से डर रहे हैं। सवै सप्रेम विनीताति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिरु, बैठे आय सुपाय। अब गुरु जी के पास आ गए हैं, बड़े संकोच के साथ गुरु के चरण कमलों को शीश नवा करके अब बैठ गए। रात्रि का प्रवेश हुआ, मुनि ने सब आदेश दिया, दोनों भाइयों ने संध्या बंदन किया। अब कथा इतिहास पुराणों की कहते हुए 2 पहर रात्रि के बीत गए। अब मुनि वारसैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। तब विश्वामित्र जी ने शयन कक्ष में प्रवेश किया और अपनी सैया पर जैसे ही लेटे, दोनों भाइयों ने उनके चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। जब बार बार मुनि ने कहा तो भगवान राम अपने आसन पर लेटे और लक्ष्मण राम के पैर दबाने लगे। फिर राम की आज्ञा पा करके जब लक्ष्मण जी अपने बिस्तर पर जाकर के सोए हैं, लेकिन जगने का क्रम उल्टा हो गया। सबसे पहले गुरु सोए, बाद में राम और उसके बाद में लक्ष्मण। लेकिन उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। अरुण शिखा माने मुर्गे की आवाज को सुन करके सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे और उसके बाद गुरु से पहले ही राम भगवान भी जगे। अब आज का प्रसंग यहीं पर, और कल फुलवारी लीला की कथा कही जाएगी।